मुल्क भर में जुमेरात को होने वाले इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई तरसील हो चुकी है। अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए कल से फौज भी अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी, जबकि इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 8 फरवरी को वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन को रात 1 बजे से कबल इंतखाबी नताइज का ऐलान करना है। ताहम पाकिस्तानी अवाम अभी तक 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की नाअहली नहीं भूल सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS बैठ गया था और इंतखाबी नताइज में गैर मामूली ताख़ीर हुई थी। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज की टेबुलेशन और कंपाइलेशन के लिए नया सिस्टम मुतारिफ कराया है, जिसे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है, EMS का नाम दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान इस सिस्टम की कारकर्दगी बेहतरीन रही, तमाम अहदाफ की कामयाबी से तकमील हुई, लिहाजा ये सिस्टम बिल्कुल काबिल भरोसा है, बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। गुज़िश्ता रोज़ EMS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साद अली ने मीडिया की ब्रीफिंग में बताया कि निज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में यकसा रफ्तार और अहलियत से काम करता है। इस निज़ाम की असलियत, कारकर्दगी, शफाफियत और अफादियत का पता तो 8 फरवरी को ही चलेगा, जब ये सिस्टम हकीकी मायनों में इस्तेमाल होगा। लेकिन तजुर्बाती मश्क के दौरान इस सिस्टम के मुतालिक कुछ शिकायत सामने आई। शहजाद कोर्ट से NA 197 के रिटर्निंग ऑफिसर ने EMS की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को लिखे खत में इसारों ने बताया कि जब EMS पर पोलिंग स्टाफ की तफसीलात अपलोड की गई तो पहले अपलोड किए गए पोलिंग स्टाफ के नाम सिस्टम से गायब थे। RO ने खदशे का इजहार किया कि या तो EMS सिस्टम नाकाम है या फिर उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। EMS आसानी के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहा है। इस सूरत हाल से आम इंतखाबात के हमवार इनेकाद में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इंतखाबी नताइज के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी RMS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और शायद पहली बार ही इंतखाबी नताइज में इस हद तक की ताख़ीर हुई कि इलेक्शन वाले दिन रात 2:30 बजे तक किसी भी सूबाई कौमी असम्बली के हल्के का एक भी नतीजा सरकारी तौर पर सामने नहीं आया था और ये गुज़िश्ता इलेक्शन का एक बदनुमा दाग था। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि टेक्नोलॉजी की मदद से इस बार इंतखाबात के शब 2 बजे तक तमाम सरकारी नताइज जारी कर दिए जाएंगे, ताहम ये महज दावा ही रहा। इंतखाबात वाले रोज़ रात गए एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने RTS सिस्टम पर ज़्यादा दबाव के बाइस कारकर्दगी मुतासिर होने का उज़्र पेश कर दिया था। क्या EMS नहीं बैठेगा? क्या EMS तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा? क्या EMS इलेक्शन वाले दिन साफ और शफाफ इलेक्शन को जारी करने में मददगार साबित होगा? इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन वाले रोज़ की तैयारियां, इस मौजू पर बात करने के लिए इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच साहब। ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन को आई एम श्योर कि एहसास होगा कि अभी तक उसके क्रेडिट पे पाकिस्तान में शायद ही कोई इलेक्शन है जो कि क्रेडिबल रहा हो, जिसको अवाम ने भी तस्लीम किया हो, जिसको सियासी जमातों ने भी तस्लीम किया हो, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी तस्लीम किया हो। आपका क्या अंदाज़ा है कि इस इलेक्शन जिसकी कि शफाफियत, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसके हवाले से उसके नॉन ट्रांसपेरेंट होने का मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर पहले ही एक शदीद तूफ़ान सा उठ खड़ा हुआ है कि ये नहीं होने जा रहे, अब इलेक्शन वाले दिन की जो तैयारियां हैं उसमें कितनी आपको लग रहा है कि शफाफियत हम देखेंगे? जो इलेक्शन जो वोट डालने आएगा वो आसानी से वोट डालेगा, उसका वोट आराम से काउंट होगा और बिल्कुल उसी तरह से रिफ्लेक्ट होगा। कम अज़ कम इलेक्शन वाले दिन के हवाले से क्या आपको कितनी फुल प्रूफ तैयारियां हैं? कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन के 2 इम्तिहानात हैं। एक तो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जब पोलिंग हो रही होगी तो 14 लाख के करीब जो इंतखाबी अमला है वो तकरीबन 12.5 करोड़ वोटर्स के वोट जो कास्ट होने हैं उनको इस बात को यकीनी बनाना कि जो उनका वोट कास्ट हो रहा है वही बैलेट बॉक्स से निकले, इसकी शफाफियत का एक हिस्सा तो ये है। लेकिन जब पोलिंग कंक्लूड हो जाएगी तो असल इम्तिहान इलेक्शन कमीशन का उस वक्त शुरू होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद पे अगले 5 साल वो हुकूमत जो भी बनती है उस पर वो दाग रहता है, जिस तरह RTS का दाग रहा कि जी RTS बंद कर दिया गया, उससे मुतल्लिक ऐसे शकूक व शुबहात पैदा कर दिए गए कि शायद नताइज जो हैं तब्दील किए गए। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने RTS के मुकाबले में जो निज़ाम लेकर आया इलेक्शन कमीशन, वो बनाने के लिए इसने पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तश्कील दिया, जिसमें तकरीबन इस वक्त 40 के करीब जो हैं अफसरान काम कर रहे हैं और मुल्क की एक मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी से ये सॉफ्टवेयर तैयार करवाया गया।
इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम और रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम में बुनियादी फ़र्क क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम में तस्वीर भिजवाने के साथ साथ रिजल्ट टैबुलेशन जो है वो भी पोलिंग स्टेशन लेवल पे होती थी, जबकि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में रिजल्ट टैबुलेशन जो है वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में होगी, सिर्फ तस्वीर भेजने का इख्तियार होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। इसके अलावा कंपैटिबिलिटी के बहुत से इश्यूज थे कि बहुत से जो एंड्रॉयड फोन्स थे उनका जो वर्जन था, उनका जो सॉफ्टवेयर था वो कंपैटिबल नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये रिटर्निंग ऑफिसर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये सिस्टम आ जाएगा, यानी कि जो स्नैपशॉट्स आ जाएंगे हर पोलिंग स्टेशन से, वहाँ पर कितनी शफाफियत है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कि अब वहाँ पर जब ये काउंट हो तो वो शफाफियत हो, वो कितना ट्रांसपेरेंट है निज़ाम के, उसमें कोई फजिंग ना हो? कामरान साहब, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में 4 लैपटॉप्स हैं, उनकी एक वो सिक्योर नेटवर्क VPN के जरिए वो 5 डेटाबेसेस बनाए गए हैं, उनसे लिंक्ड हैं, और उन 5 में जो उनके सामने जो प्रीव्यू आ रहा होगा, एक में प्रिजाइडिंग अफसर की भेजी गई तस्वीर होगी और एक में उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करने के लिए जो इख्तियार रिटर्निंग अफसर के स्टाफ के पास होगा।